नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। भाई आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या जीवन में ब्रह्मचार्य से सब कुछ पाया जा सकता है। क्या बिना ब्रह्मचार्य के हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बिना ब्रह्मचार्य के हमारा जीवन नाश हो जाएगा। भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और एक बात अपने जीवन से रिलेटेड करके अच्छा कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक लॉन्ग टाइम तक हस्त मैथुन और पॉर्न की वीडियो के चक्कर में फंसा रहा। मेरी भी उस समय ऐसी दशा हो गई थी, मेरी भी ऐसी जीवन हो गया था कि जीवन से लक्ष्य मर गए थे, जीवन में सपने मर गए थे, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। जीवन में आलस, निराशा, दुख, चिंता, पढ़ाई लिखाई, करियर, मतलब कहें तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ और जिस भी स्थिति में हूँ, वह केवल और केवल ब्रह्मचार्य के दम में हूँ। अगर मेरे जीवन में ब्रह्मचार्य वह नहीं आता और ब्रह्मचार्य का मैं पालन नहीं करता तो शायद मैं आपके सामने आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं लोगों को जो भी दे रहा हूँ या फिर अपने साथियों भाइयों से जो भी अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ वह नहीं कर पा रहा होता। मैं जैसा हूँ, कुछ भी हूँ, सब कुछ मैं ब्रह्मचार्य को मानता हूँ कि ब्रह्मचार्य ने ही मेरे को जी अच्छा एक नया जीवन देने की कोशिश की। भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं पॉर्न की वीडियो में फंसा हुआ था ना, उस टाइम में मैं भी रात रात भर पॉर्न की वीडियो देखता था। मैं भी 3 से 4 बार हस्त मैथुन करता था। मैं भी गलत मानसिकता, गलत बुद्धि, भोग विद्धि, निराशा, दुख, चिंता, लड़कियों को देखना, महिलाओं को देखना तो गलत और जो अश्लीलता से भरा हुआ था। लेकिन जब मेरे जीवन में ब्रह्मचार्य आया, मेरे जीवन में मैंने धीरे धीरे अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया, मैंने पॉर्न की वीडियो देखना बंद कर दिया, मैंने हस्त मैथुन करना बंद कर दिया, तो मेरे जीवन में प्रकाश आने लगा, मेरे जीवन में उजाला आने लगा। और आज उसी उजाले के दम पर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आज उसी प्रकाश के दम पर मैं आज आपके सामने जो होता है बोल पा रहा हूँ। भाई मेरे ना उस टाइम में मैं काफ़ी एक बात बताऊँ कि मैं 12th तक जो होता है पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मैंने कक्षा 10th में 90.6% हासिल किया था, कक्षा 12वीं में 86% हासिल किया था। लेकिन जब मेरे जीवन में हस्त मैथुन और पॉर्न का प्रवेश होता है तो मेरे जीवन का धीरे धीरे नाश होने लगता है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि एक लकड़ी होती है, लकड़ी में जब घुन लग जाती है तो वह लकड़ी धीरे 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 घुन उस लकड़ी को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। ऐसे ही किसी इंसान के जीवन को पॉर्न और हस्त मैथुन दो कीड़े हैं, ये दो कीड़े हैं जो जीवन को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जो जीवन को पूरी तरह से निराशा में, दुख में, चिंता में और डिप्रेशन में डाल देते हैं। और इससे केवल हमारे शारीरिक प्रभाव नहीं होता कि चलो जीवन में आलस आ गया, जीवन में थकावट आ गई, जीवन निराशा। भैया आपका मन, तन, भावना, बुद्धि, विचार सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हाँ, मैं कहूँ कि पॉर्न की वीडियो हस्त मैथुन करने से केवल आपको शारीरिक कमजोरी होए तो सारी शारीरिक कमजोरी तो होती है, लेकिन साथ ही साथ में मानसिक कमजोरी, आत्मिक कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी सब कुछ तो हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि आपका माइंड सेट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके विचार बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब किसी व्यक्ति के भाव, बुद्धि और विचार अच्छे हो जाते हैं ना तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे चला जा सकता है, व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन जब हमारी बुद्धि ही सही नहीं है, हमारी बुद्धि में ही अश्लीलता भरी हुई है, हमारी बुद्धि में ही मन में वासना के ख्याल आते हैं, लड़कियों के प्रति गलत विचार आते हैं, महिलाओं के प्रति गलत विचार आते हैं, पॉर्न की वीडियो देखते हैं, तो कैसे हमारा जीवन सुधरेगा भाई। जीवन सुधारने का केवल एक तरीका है, अपने बुद्धि को अच्छा बना लो, अपने विचार को अच्छा बना लो, अपने भाव को अच्छे बना लो, अपने हृदय को अच्छे बना लो। और जब आपका अच्छा हो जाएगा ना तो आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमने किसी एक पौधे को लगाया है, उस पौधे में अगर तुम केवल पानी देते रहो, केवल पानी देते रहो तो वो पौधा जो होता है स्वयं अपना जो होता है विकास करके और फल फूलने लगता है और एक बहुत अच्छा वृक्ष बना लेता है, जो फूल भी देता है, फल भी देता है और लकड़ी भी देता है, छाया भी देता है, मतलब कहें तो उपकार ही करता है। वैसे ही एक व्यक्ति के यदि विचार और यदि भाव, यदि बुद्धि उसकी सही हो गई ना
तो वह व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है और जीवन में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन यदि विचार सही नहीं हुए, बुद्धि सही नहीं हुई और मानसिकता सही नहीं हुई तो जीवन में तुम कुछ भी कर लो ना, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और जीवन में कभी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्त, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए, उस सपने को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं तुमसे कहता हूं कि पवन की वीडियो हस्त मैथुन को छोड़ना पड़ेगा। और पवन की वीडियो हस्त मैथुन को नहीं छोड़ोगे तो जीवन केवल बर्बाद हो जाएगा, जीवन केवल निराश हो जाएगा और अंधकार की दुनिया में तुम जीते रहोगे भाई। एक बात मैं फिर से तुमसे कहता हूँ कि आज समय है, आज वक्त है, आज टाइम है, अपने आप को सुधार ले और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर। अपने माँ बाप के चेहरों को देख, अपने भाई बहनों के चेहरों को देख कि वे तेरी सफलता की उम्मीद बनाए हुए हैं कि मेरा बालक एक दिन सफल होगा, मेरा पुत्र एक दिन सफल होगा, मेरा बेटा एक दिन हमारा नाम करेगा। लेकिन तुम किस चक्कर में फंसे हुए हो? तुम तो पवन की वीडियो में फंसे हुए हो, तुम तो हस्त मैथुन में फंसे हुए हो, तुम तो इसमें फंसे हुए हो। अरे भाई, समय है ना, सुधर जा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर। नहीं, जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन परेशान हो जाएगा और जीवन में निराशा के अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ब्रह्मचार्य के द्वारा जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। बस तुमको छोटे छोटे संकल्प बनाने हैं, खुद से दृढ़ निश्चय करना है कि मैं पवन की वीडियो नहीं देखूंगा, मैं हस्त मैथुन नहीं करूंगा, मैं दाएं बाएं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अश्लील हरकत नहीं करूंगा, मैं गंदे विचार नहीं रखूंगा, मैं गलत मित्रों के साथ नहीं रहूंगा। भाई, जब तू ये छोटे छोटे अपने दिनचर्या में परिवर्तन करेगा ना तो तुम देखना तुम्हारा जीवन एक दिन बहुत अच्छा बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में वही चमक आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में वही रोशनी आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में वही आनंद आ जाएगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ब्रह्मचार्य का पालन करो और हस्त मैथुन और पवन के डिक्शन की वीडियो को छोड़ दो, जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्त, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।